हेलो फ्रेंड्स। आज आज वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन तीसरी पॉइंट लेकर हाजिर हैं, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और आप तक सूचना इसकी नहीं जा रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर जब हम वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी अन्य वीडियो डालें तो आप पर जाती रहे। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाता रहे। देखते हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में, तो देखते बने रहिए। 32वां क्वेश्चन होगा यहाँ। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। प्रश्नों को विस्तार से भी देखते चलेंगे, उसके उत्तर को। जैसे दिया है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर, स्पष्ट दिया गया है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद है तो कौन सा? आप लोग सभी लोग जानते हो कि ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। इसके बारे में देखेंगे विस्तार से कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। ऋचाओं को क्या कहते हैं? मंत्र। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का। तो इससे एक प्रश्न करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें उन प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी, जितने भी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी है, एक ही जगह मिल जा रही है, ताकि बार बार उसको पढ़ना, जब धीरे धीरे रिवीजन करेंगे तो हमारे ध्यान में रहेंगी चीज़ें। तो इस तरह प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? निरुक्त। इसके बारे में देखते हैं कि वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। अगला देखेंगे प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक ही मंत्र है? तो कौन सा है? मुंडकोपनिषद से। किससे है? मुंडकोपनिषद से। देखेंगे इस विस्तार से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? वास्तुकला से। किससे है? वास्तुकला से। देखते हैं विस्तार से कि धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो जानते हैं सामवेद में। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ होता है गान से। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के रूप समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न,
वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का प्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है, अथर्ववेद है। क्या है, अथर्ववेद। यहाँ पर देखेंगे इसको आंसर को। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का प्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ है ज्ञान। इनसे आचार्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो इन 4 वेदों को क्या कहते हैं, संहिता। आगे देखेंगे प्रश्न, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। देखते हैं, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में मंकित सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी। तो यही 1500 से 500 BC तक चली थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो यजुर्वेद में यजुर का वेद जो होता है बलिदान होता है। आगे देखेंगे, यहीं दिया होगा। तो देखते हैं, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस वेद से बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो अथर्ववेद में बीमारियों के बारे में उपचार दिया गया है। देखेंगे इसको कि अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय तथा राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने जो वैदिक सभ्यता उसको पूरा कर लिया। अब अगले वीडियो में हम महाजनपद काल से स्टार्ट हिस्ट्री को करेंगे और बहुत ही आनंद आने वाला है, कहानी की तरह चलने वाला है। प्रश्नों के माध्यम से बताते चलेंगे और जो प्रश्न वही बता रहे हैं जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखते चलिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से देते चलिए ताकि परीक्षाओं में आपका हेल्प हो सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कुछ विचार चल रहा है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।